जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं जो बहुत सारे बंधुओं का, बहुत सारे मित्रों का ये कमेंट आता है, बराबर चैनल पे कमेंट आता है कि हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी भगवान का स्मरण करते हैं, हम भी रामचरितमानस पाठ पढ़ते हैं, या हम भी हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ वगैरह वगैरह करते हैं। जो अपने हिसाब से जानते हैं सभी करते हैं। तो उनका कहना ये है, जो ये सब कुछ करते हुए भी हमारे ज़िंदगी में उन्नति नहीं आती है, हमें सुख नहीं मिल पाता है, हमको कुछ ऐसा अंतर नहीं लग रहा है जो भगवान की पूजा पाठ करने से हमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो ऐसे जो भी ऐसे ही प्रश्न हैं जिन बंधुओं के, वो आज इस प्रसंग को, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आगे मैं चर्चा करने वाला हूँ इसी प्रसंग में, तो इसको अंत तक अवश्य सुनिएगा ताकि आप अच्छी जानकारी और क्या कहता है जो भगवान के विषय में जान सके। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्रोतागणों का एवं अपने बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि लिखने से हाथ तो पवित्र होता ही है और हाथ के द्वारा जो लिखा हुआ शब्द है प्रभु श्री राम का नाम, उसे आंख देखता है, आंख पवित्र हो जाता है और आंख से देख करके यदि पढ़ते हैं तो हम अपने मुंह के द्वारा वाणी निकालते हैं तो मुंह पवित्र हो जाता है और मुंह के वाणी को यदि कान सुनता है तो कान पवित्र हो जाता है। तो देर की बात की लिखिए जय श्री राम। चलिए चलते हैं उस प्रसंग पे। जो आप लोगों का कमेंट आता है कि जो हमने बहुतों दिनों से भगवान का पूजा पाठ कर रहा हूँ, प्रभु श्री राम के या श्री हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे घर में बहुत सारा उलझने हैं। आखिर इस तरह की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के घर में अक्सर सुनने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। चलिए चलते हैं। कहने का मतलब यह है, जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं तो अब आप प्रसंग सुनते हैं, कहते हैं यदि बोलने से ज़्यादा श्रोता बनिए। यदि आप श्रोता अच्छा हो गए, सुन अच्छा से लिए, कर अच्छा से लिए, जिस चीज को, प्रसंग को सुनने के बाद यदि शांत भाव एकाग्रचित हो करके सुन करके उसको रूबरू कर लिए, अपने जिंदगी में उतार लिए, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। भाइयों, अनुष्ठान कोई भी हो यह व्यर्थ नहीं जाता है। मनुष्य करते क्या है, साधारण मानुष, सामान्य मानव करते क्या है, जो सभी देवी देवताओं का पूजा करने लगते हैं। कभी वो भटकाव के रास्ते पर चले जाते हैं। होता क्या है, कभी वो दुर्गा को पूजने लगते हैं, कभी काली को, कभी लक्ष्मी को, कभी सरस्वती को, माने कभी श्री राम को, कभी भगवान कृष्ण को, कभी हनुमान जी को, कभी शिव जी को, ऐसे ही पूजने लगते, कभी विष्णु जी को। तो ऐसे ही पूजा करने वाले व्यक्ति, जैसे कोई सूर्य देव को, कोई गणेश देवता को, तो ऐसे ही पूजा करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, अंत तक वो पूजा करते रह जाते हैं। 10 वर्षों बीत जाते हैं और उसको कोई परिवर्तन अपने आप में समझ में नहीं आता और न ही होता है। क्यों नहीं होता है? इसका वजह है, इसका कारण है। ध्यान से सुनिएगा, बताने जा रहा हूं जी। इसकी वजह यह है, जो आप सारे देवी देवता को यदि पूजा कर रहे हैं तो सबको खुश करना, सभी देवी देवगण को खुश करना, उनको प्रसन्न करना में क्या होता है, समय बहुत बीत जाता है। और संभव होता है तो प्रसन्न होंगे, नहीं है
संभव हो सकेगा तो नहीं भी हो सकेंगे, क्योंकि आप बहुत देवी देवता को लेकर चल रहे हैं। इसलिए आपकी पूजा में निखार नहीं आती है, इसलिए आपकी पूजा पाठ की फल आपको लगता है जो मुझे प्राप्त नहीं होता है। ऐसे पूजा करने वाले व्यक्ति का जिंदगी में होता क्या, वर्षों बीत जाते हैं लेकिन उनका कोई परिवर्तन नहीं हो पाता है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। जो किसी एक देवी देवता को पकड़िए, किसी एक देवी देवता को, चाहे राम प्रभु श्री राम को पकड़ लीजिए, उनके नाम को पकड़ लीजिए, श्री हनुमान जी के नाम को पकड़ लीजिए, या राधा को पकड़ लीजिए, या कृष्ण को पकड़ लीजिए, वही एक आपका बेड़ा पार लगा देगा। वही एक, और एक को खुश करना आसान है और बहुत जल्द खुश होते हैं। तो इसलिए एक देवी देवता को पकड़िए, उनके नाम को जाप कीजिए, पूजा उनकी कीजिए, और उसी में सब देवता को देखिए। नहीं तो 33 कोटि के देवी देवता हैं, और 33 कोटि के देवी देवता को यदि हम पूजने लगेंगे तो हमारी ये छोटी सी मानव वाली जिंदगी है। आजकल की उम्र क्या है, 50, 60, 70 वर्ष की उम्र में मनुष्य आवागमन से चले परे हो जाते हैं, राम नाम उनका सत्य हो जाता है। तो इसलिए किसी एक देवी देवता को पकड़िए और उनके नाम का जाप कीजिए, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कीजिए, सदा उनके मन चिंतन कीजिए, सदा उनका मनन कीजिए, कल्याण होना ही होना है। भाइयों, आप देखते होंगे हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में, आर्यावर्त में जितने भी क्या कहता महापुरुष साधु संत पैदा लिए, उन्होंने सिर्फ व सिर्फ एक देवी देवता को पूजे हैं और सफलता प्राप्त किए हैं। जैसे कि आप रामकृष्ण परमहंस को ले लीजिए, तो माँ काली के उपासक थे और माँ काली का ही पूजा करते थे और उन्हीं की पूजा पाठ करते थे, तो एक को पकड़े थे। नीम करोली बाबा को ले लीजिए, तो श्री हनुमान जी को सिर्फ व सिर्फ श्री हनुमान जी को पूजते थे, इससे उनका बेड़ा पार हो गया। ऐसे ही बहुत सारे संत हैं जो आपको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलेंगे, और क्या कहता है जो आप सुने भी होंगे। तो इसलिए किसी एक देवी देवता को पकड़िए और अपना कल्याण उनसे करवाइए, और उन्हीं में सब देवी, जैसे ही आप एक देवी देवता को पकड़ेंगे, आप धीरे 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 क्या होगा, आप में देव स्वरूप, देव गुण, देव दृष्टि, देव वाणी आने लगेगी, और जब ये आने लगेगी तो आप समझ लीजिएगा जो आपका कल्याण होने ही होने वाला है। भाइयों, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए और क्या कहता है, ऐसे भी प्रसंग को आप सुनने के लिए, देखने के लिए, इस अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम, जय श्री राम अवश्य लिख लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल लिखा होगा उस पर सेट कर लीजिए, और अंगूठा का निशान अवश्य दबा दीजिए, ताकि प्रभु श्री राम आपका मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्रभु करे सभी श्रोतागण सुनने वाले का कल्याण।